अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर प्रेशर कुकर के, बग़ैर किसी पाउडर के आप गोश्त को मिनटों में गलाना चाहती हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। गर्मियों में फर्श की टाइल्स को ठंडा रखना चाहती हैं और साथ के साथ गंदी चिकनाहट से भरी हुई और येलो टाइल्स को वाइट करना चाहती हैं तो ज़बरदस्त सा लिक्विड शेयर किया जाएगा। और अगर आप भी भिंडी की डंडियों को फेंक देती हैं तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी है। छोटा सा काम कर लेना है और हज़ारों रुपए अपने बचा लेने हैं। अगरबत्ती को इस्तेमाल से पहले अगर पानी के साथ गीला कर लेती हैं तो आपको कौन सा फ़ायदा मिल जाएगा, और साबुन में अगर कॉटन बड लगा लेती हैं तो एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। और अगर आपके पास भी चने हैं और उनमें कीड़ा हो जाता है तो ज़बरदस्त मुफीद और आसान सी टिप आपके साथ शेयर की जाएगी। और बच्चों के लिए स्पेशल आइसक्रीम मैं शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही यमी बनकर रेडी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं कोई लहसुन को छीलने का तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं बता रही, बल्कि इसकी डंडी का आपको फ़ायदा बताने जा रही हूँ। स्पेशली अगर आपके पास देसी लहसुन है तो आपने इसकी डंडी को हरगिज़ नहीं फेंकना, ये बहुत ही यूज़फुल है। इस ईद पर आपकी ये बहुत बड़ी टेंशन परेशानी हल कर देगी। वो गोश्त जो आपका गलने का नाम नहीं लेता, आप प्रेशर लगा लगा के थक जाती हैं। मुख्तलिफ तरह के पाउडर जो उसमें डालती हैं, कभी कोई पाउडर डाला, कभी कचरी का डाला, कभी क्या डाला, कभी क्या डाला। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डंडी उसके अंदर डाल देती हैं तो आपका गोश्त जो है वो मिनटों में गल जाएगा, चाहे उसको आप प्रेशर कुकर में भी ना बनाएं। ये देखिए जनाब, फ्राई पैन में हमने गोश्त रखा है, उसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये एक डंडी डाल दी है आप, और 20 मिनट में हमारा गोश्त बनकर भुनकर रेडी था। आप इसको खा सकती थी, इंजॉय कर सकती थी। चलिए जी, इसी के साथ देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी अगरबत्ती के हवाले से। अगर आप भी अगरबत्ती इस्तेमाल करती हैं, चाहे तो मच्छरों के लिए, चाहे वैसे खुशबू के लिए, और आपकी अगरबत्ती जल्दी से ख़त्म हो जाती है तो आज मैं आपके साथ ये एक टिप शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये ट्राई कर लेती हैं तो आपकी अगरबत्ती भी जो है थोड़ी देर चलती थी वो घंटों चलेगी। करना क्या है, आपने इसको इस्तेमाल से पहले पानी के साथ जो है वो गीला कर लेना है। पानी के साथ इसको अच्छे से आपने गीला करना है। गीला करने के बाद इसको ड्राई होने दे। 15-20 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको ऑन करना है। दो फायदे हो जाएंगे, एक तो अगरबत्ती चलेगी काफ़ी देर, डबल से ट्रिपल टाइम चलेगी, और उसके अलावा जो है वो जो इसकी खुशबू होगी, जो इसका धुआं होगा वो भी पहले से ज़्यादा होगा। आपको दो फायदे हो जाएंगे, एक तो लंबे टाइम तक चलेगी और दूसरा इसकी खुशबू, इसका धुआं। अगर आप मच्छरों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो ये हैक तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। मेरे पास ये संदल वाली है तो इसकी खुशबू वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होती है। आप अगरबत्ती को वैसे भी ऑन करके देख ले, इतना धुआं उसका कभी भी नहीं होगा जितना धुआं अभी आपको नज़र आ रहा है। ये हमने इसको गीला करके ड्राई किया, ड्राई करने के बाद इसको ऑन किया है। आपने भी आइंदा से अगर अगरबत्ती इस्तेमाल करनी है तो ये छोटा सा काम लाजमी कर लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी काले चने हो, कोई भी दाल हो, गंदुम हो, आटा हो, उन सब के लिए ये आप हैक कर सकती हैं। काले चनों में ख़ास तौर पर एक काले रंग का कीड़ा आ जाता है जिसकी वजह से ये चने हमारे बेकार हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने ये डली वाला नमक ले लेना है। मैंने ये पूरी डली मंगवा के रखी हुई, मेरा ख्याल है 40-50 रुपए में आई थी। आपने ये पंसारी की दुकान से कभी भी नहीं लेनी है, वो आपको बहुत महंगी देंगे। आपने करियाने की शॉप से ये डली इस तरह से मंगवा के रख लेनी है। गंदुम लाए हैं, गंदुम के अंदर छोटी सी डली तोड़ के डाल दीजिए। दालें लाए हैं, दालों के अंदर थोड़ी थोड़ी डली इस तरह से डाल दीजिए। यकीन कीजिए कोई कीड़ा, कोई सुंडी, कोई सुसरी कुछ भी नहीं आपकी चीज़ों के करीब आएगा। तो ये छोटा सा हैक आपने लाजमी से कर लेना है, ये बहुत ही अमेजिंग है। चलिए जी, फट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी साबुन में कॉटन बड लगाने के हवाले से है। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक सा एक हैक है। शायद ही आज से पहले आपने कभी यूट्यूब पे देखा हो। आपने करना क्या है, कोई भी सोप ले लेना है जिसकी खुशबू आपको पसंद हो, उसमें आपने इस तरह से कील के साथ जो है वो होल कर लेना है। होल करने के बाद जो है वो आपने करना क्या है, कॉटन बड का हाफ पार्ट कर लेना है और उसको आपने इसके अंदर फिक्स कर देना है। इस तरह से फिक्स करना है कि गिरे नहीं, हिले जुले नहीं, अच्छे से इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, लाइट चली गई है, आपके पास टॉर्च नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सिंपली ये काम कर लीजिए और
अपनी जितनी देर आपकी लाइट नहीं आएगी ये बत्ती ऑन रहेगी। ये ज़बरदस्त सा काम आपने लाजमी से कर लेना है, कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा। साबुन आपके घर में होता है, चाहे तो इस्तेमालशुदा ले ले चाहे नया ले ले, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से आपने इसको ऑन कर देना है और ये आपकी घंटों तक चलेगी। तो ये हैक भी आपने एक दफ़ा लाजमी से ट्राई कर लेना है और दूसरों के साथ लाजमी से शेयर किया करें वीडियो ताकि वो भी इन यूज़फुल सी टिप से फ़ायदा उठा सके। अच्छा जी, अगर आपका फ़र्श भी इस तरह से अंधेरियों के बाद गंदा हो चुका है, पीला हो चुका है बारिशों के बाद, और आप चाहती हैं कि आपका फ़र्श ना सिर्फ क्लीन हो बल्कि साथ के साथ ठंडा भी हो, तो आपने ये छोटा सा काम कर लेना है। ये एक लिक्विड बना के रख लेना है, महीने का एक ही दफ़ा बना ले, बहुत ही सस्ते दामों आपका बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का लिया है, उसके अंदर हमने फटकड़ी का पाउडर डालना है। मैं ये साबुत फटकड़ी आपको दिखा रही थी, आपने इसका पाउडर डालना है। ये मैंने भी इसके अंदर इसका पाउडर डाल दिया था 1 चम्मच के करीब। फटकड़ी जो होती है जी आपके फ़र्श को ठंडा रखती है। कोई एयर कूलर में इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका पानी ठंडा रहेगा, और अगर आप जो है वो फ़र्श पर पोछा लगाते वक्त इसको इस्तेमाल कर लेंगी तो आपका फ़र्श टाइल्स भी ठंडी रहेंगी। उसके बाद हमने इसमें नमक शामिल कर दिया था 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर मीठा सोडा डाला था ताकि जितने भी ज़िद्दी किस्म के पीले स्टेन हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाए। और उसके बाद डिश वॉश लिक्विड डाल दें, या आपके पास अगर फैब्रिक सॉफ्टनर है वो डाल दें। ये दोनों में से ऑप्शन है आपके पास, आप जो भी डाल दें। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो सर्फ थोड़ा सा डाल दें ताकि वो अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। उसके बाद लास्ट चीज़ जो हमने इसके अंदर डाली है वो है सिरका। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छे से करनी है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, और उसके बाद आपने इसको किसी भी चीज़ में सेव कर लेना है। बोतल में कर लें, किसी कंटेनर में कर लें, आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको सेव कर लेना है। और मैंने ये 1 कप बनाया है, 1 कप मैं पानी का इसके अंदर डालूंगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं स्प्रे बोतल नहीं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही, मैंने जो है वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके ढक्कन में 2 सुराख कर लिए हैं ताकि मुझे बोतल का ढक्कन भी ना खोलना पड़े, और आराम से हम स्प्रे वो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ थोड़ा सा ये लिक्विड इसी तरह से ढक्कन से डालेंगे और अपनी क्लीनिंग कर लेंगे। इसको ना सिर्फ आप फ्लोर की क्लीनिंग के लिए, बल्कि अगर आपने कोई थोड़ा बहुत जैसे फर्नीचर की क्लीनिंग होती है, वॉल्स की क्लीनिंग होती है, उसकी क्लीनिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकती है। फर्श धोते वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकती है, वैसे भी फर्श आपका चमकदार होगा। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी भिंडी के हवाले से है। भिंडी आजकल सीज़न में है, हर घर में पकाई जा रही है, मज़े से खाई जा रही है, लेकिन हम करते क्या है कि भिंडी तो हम खा लेते हैं लेकिन इसकी जो ऊपर नीचे की डंडी होती है उसको हम फेंक देते हैं। आज के बाद आपने उसको हरगिज़ नहीं फेंकना। उससे पहले मैं आपको एक हैक बता दूँ भिंडी को काटने के हवाले से। इसकी एक चिपचिपाहट सी होती है जो कि हमारी छुरी पर लग जाती है, जिसकी वजह से ना तो भिंडी छुरी से उतर रही होती है ना ही उसकी डंडियाँ उतर रही होती है, तो वो मिक्सअप सा सारा काम हो जाता है। तो आपने कुकिंग ऑयल ले लें या सरसों का ऑयल ले लें। मैं वैसे ज़्यादातर सरसों का ऑयल ही छुरी पर लगाती हूँ। आपने थोड़ा सा ये सरसों का ऑयल लगा लेना है और उसके बाद आप यकीन कीजिए आपकी भिंडी ना छुरी पर टिकेगी ना ही उसकी डंडियाँ टिकेंगी। बड़े ज़बरदस्त तरीके से मिनटों में आप दोनों चीज़ों को काट सकेंगे। ये देखिए जनाब, मैंने भिंडी के लिए अलग प्लेट रख ली है और डंडियों के लिए अलग रख ली है, और सारी भिंडियाँ काट कर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक आप जो है वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी यूज़फुल सी टिप्स और वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, और आपने दूसरों के साथ इस वीडियो को भी लाजमी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो सके। अच्छा जी, ये डंडियाँ हमारी कट चुकी हैं, भिंडी हमने पकाने के लिए रख दी थी, और डंडियाँ हमने किस तरह से इस्तेमाल करनी है, इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना है। आपने इसको किसी भी सॉस पैन में डालकर 1 कप पानी का डालकर इसको उबलने के लिए रख देना है। जब इसको उबलते हुए 10 से 15 मिनट हो जाएंगे, पानी भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो इनकी हालत कुछ इस तरह से होगी, इनका कलर भी चेंज हो चुका होगा और ये झाग सी इस तरह से सारा इसका जो अंदर होता है सब पानी के अंदर शामिल हो चुका होगा। आपने इसको थोड़ी देर और पकाना है लो फ्लेम पे, और उसके बाद जो है वो इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद हम इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे वो आपने लाजमी देख लेना है, जो कि आपके हज़ारों रुपया बचाएगा, पार्लर के चक्कर भी बचाएगा और ख़वातीन के सारे मसाइल भी हल करेगा। और हज़ारों रुपये तो बचने जा ही रही हैं, क्योंकि अब आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ जी, हम एक कंडीशनर ही बना रहे हैं, ना ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखिए ये ठंडी हो चुकी है, ठंडा होने के बाद ये देखिए इनका
वाला जो लिक्विड था, पानी था, वो अलग हो चुका है। आपने किसी भी स्ट्रेनर के साथ इसको स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद अभी तो हमें थोड़ा सा चाहिए, बाकी का आपने सेव करके रख लेना है। इसको आपने फ्रिज में सेव करना है, बाहर नहीं करेंगी। बाहर करेंगी तो ये ख़राब हो जाएगा, इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, हमने लिक्विड बना लिया, जितना हमें चाहिए था हमने निकाल लिया और बाकी को हमने कंटेनर में डालकर जो है वो फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ और डालनी है, जो कि है दही। दही अगर आपके घर वाला दही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने 1 से 1.5 चम्मच वो दही इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको अच्छे से बीट कर लेना है। बीट इसको बहुत अच्छे से करना है। इस बाउल में जो है वो अच्छे से ये बीट नहीं हो रहा, तो मैंने इसको खुले बाउल में डालकर अच्छे से बीट कर लिया था। बीट करने के बाद आपने क्या करना है, जब आपने बाल अपने वॉश करने होंगे उससे 15-20 मिनट पहले आपने इनको अपने हेयर्स पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ शैम्पू करना है। आपको किसी कंडीशनर की, किसी ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके बालों की लेंथ में भी इजाफा करेगा और साथ के साथ जो है वो आपके बालों को घना और चमकदार भी करेगा। देखिए, आपने इस तरह से इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद जो है वो आपने सिंपली हेयर वॉश कर लेने हैं किसी भी शैम्पू के साथ और ज़बरदस्त इसका फ़ायदा ले लेना है। अच्छा जी, अगर आप भी ऐसी ज़बरदस्त आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, बच्चों को एंजॉय करवाना चाहते हैं, तो आज मैं यही आइसक्रीम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कप दूध चाहिए। 1 कप दूध से हम 2 कप जो है वो ठंडी मीठी चिल हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसको आप डिज़र्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा जी, इसमें हमने किया क्या था, 1 कप दूध में हमने एक ब्रेड ली थी, मेरी ये लार्ज वाली ब्रेड थी। आपके पास अगर स्मॉल हो तो आप 1.5-2 स्लाइस जो है वो यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आपने कोई भी बिस्किट ले लेने हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो कोकोनट बिस्किट इस्तेमाल किए हैं। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो ले लें। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने दूसरा जो है वो चॉकलेट चिप बिस्किट इस्तेमाल किए हैं। बिस्किट टोटली ऑप्शनल है, जो आपको पसंद हो आप 2 फ्लेवर कोई से भी इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो है वो आपने इसको ब्लेंडर जग में डाल लेना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जब तक मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक खूबसूरत सा कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है। अच्छा जी, यहाँ मैंने 2 चम्मच जो है वो चीनी के डाले हैं। आपके पास जो है वो आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसी हिसाब से चीनी डाल सकती हैं। दूध मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर जग में डाल दिया है। ब्लेंडर में इसको बीट करने के बाद जो है वो ब्लेंड करने के बाद ये हमारा ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा जो है वो बन जाएगा इस तरह से लिक्विड। और आपने इसको किसी भी शेप में, किसी भी मोल्ड में आपने इसको डालकर जो है वो फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा, इसके अंदर स्टिक अभी हम खड़ी नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो खड़ी नहीं होगी। थोड़ा जब ये हाफ डन हो जाएगा तब हम करेंगे। सारे स्टेप्स आपको बताऊंगी, आप बस वीडियो के साथ रहिए। ये देखिए जनाब, 2 कप हमारे बनकर जो है वो रेडी हो गया। मैंने 2 कप में बना रही हूँ तो मेरे 2 कप बने हैं। आप किसी भी चीज़ में इसको बना सकते हैं। डिस्पोजेबल जो ग्लासेस होती है उसके अंदर भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिस चीज़ में आपको ईजी लगे। अच्छा जी, हमारी हाफ डन हो चुकी है तो अब हमने इसको जो है वो इस तरह से 2 स्टिक्स इसके अंदर खड़ी कर दी हैं और इसके बाद जो है वो अगर आप ना भी खड़ी करें तो आप स्पून के साथ भी इनको इंजॉय कर सकती हैं। टोटली आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बच्चों को इस तरह से ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो पसंद होती हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर इस तरह से खड़ी कर दी थी। उसके बाद इसको 3 से 4 घंटे इसके बाद लगे हैं और ये ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम जो है वो आइसक्रीम डेजर्ट बनकर रेडी हो चुका है। इतना यमी था ये, और ये सिंगल एक इसकी जो है वो कलर नहीं था, इसके 3 जो है वो डिफरेंट पार्ट्स थे। मैं अभी आपको निकाल कर दिखाती हूँ और तीनों ही बहुत मज़े के थे। सबसे ऊपर वाला जो है वो बिस्किट का टेस्ट था, नीचे सेंटर वाला जो है वो मिल्क का टेस्ट था और थर्ड वाला जो है वो ब्रेड का टेस्ट था। यकीन कीजिए, एक दफ़ा आपने इसको ट्राई, इस रेसिपी को ज़रूर करना है, आप बहुत इंजॉय करेंगी। ये देखिए मैंने निकाला है, बड़े आराम से पानी डालने से जो है वो ये निकल आएगा, या थोड़ी देर बाहर रखे तब भी ये निकल आएगा। और ये देखिए ये खुद ब खुद इसी तरह से 3 शेप्स आई हैं। आपने उसी तरह से लिक्विड डालना है जो हमने बनाया था और इस तरह से खुद ब खुद ये 3 जो है वो लेयर्स बन जाएंगी और ये खाने में भी लाजवाब थी। बाकी मीठा जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन है, इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे समर में। अच्छा जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।